पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में ब्लास्ट, इस वक्त की बड़ी खबर। जब इतने बड़े नेता मारे जा सकते हैं निशान, तो फिर और ये जो क्रिकेट टीम्स का है इनका क्या होगा। और पहले भी श्रीलंका की क्रिकेट टीम का आपको याद है कितना बड़ा उनके ऊपर हमला हुआ था। पॉइंट टेकन सर। तो वहां की सिक्योरिटी सिचुएशन, चैंपियनशिप ट्रॉफी के अगेंस्ट इस्तेमाल हो रहा है। इसको अफगान तालिबान ने या तो टीटीपी को दे दिया है, या अफगान तालिबान के पास है, या उन्होंने बेच दिया है, वो बलोचिस्तान में है, वो और खिते के इलाकों में चला गया है। दिस वाज अ वेपन वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। एक एस्टीमेट जो यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट एस्टीमेट है, वो कहते हैं कि ये जो तकरीबन आप ये समझ लें कि $7 अरब का वेपन है। बट बकौल ट्रम्प, एज पर जो बग्राम एयरबेस थी एंड द वेपन मिला के को $70-75 अरब है। लेकिन नो बडी बाइज दिस ट्रम्प्स थ्योरी, बट पीपल बिलीव कि हाँ $7-8 अरब का एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक असला अफगानिस्तान में रह गया। ये असला कहीं इस्तेमाल होता है पाकिस्तान के अगेंस्ट। अब ट्रम्प को पाकिस्तान से सारी बात है कोई दिलचस्पी नहीं है, उनका इसे कोई लेना देना नहीं है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। लेकिन उनका ये कैबिनेट की मीटिंग में कहना कि बग्राम एयरबेस जो है वहाँ से और मुख्तलिफ जगहों से जो असला है ये वापस आना चाहिए। ये भी कहते हैं कि जो चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी है उसने उस एयरबेस का कंट्रोल संभाल लिया, जिसको चाइना ने डिनाई किया। सो ये इन्फ्लेमेटरी ट्रम्प के इनको कहते हैं इन्फ्लेमेटरी प्रपोजल्स होते हैं। चाइना ने कब्जा कर लिया है, ये कर लिया, वो कर लिया, ये जो टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का असला है। अब होगा क्या? होगा ये कि ये टॉप ऑफ द लाइन वो कहते हैं स्टफ है वहाँ पे, ये है वो है। ट्रम्प को शौक पड़ गया पैसे इकट्ठे करने का। ट्रम्प कहता है जनाब कि हम हमें पैसे दें। वो कहता है सऊदी अरब इतने लगाएगा, फलां इतने लगाएगा, ये इतने लगाएगा, वो उतने लगाएगा। समझ रहे हैं बात आप? सो इस चीज़ को थोड़ा सा देखें। ये और दूसरा ये है कि अगर ट्रम्प जो विड्रॉल की जो करता है, तहकीकात भी करता है, तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को कहेगा जी उसने क्या किया। और ये तो बाइडेन खुद मानते थे कि भाई ये हमसे बड़ी गलती से सारा कुछ हुआ। बेसिकली वो जंग कंक्लूड करना चाह रहे थे, और उनको नहीं पता था कि यूरोप और मिडल ईस्ट में नई जंगें जो है वो छोड़ शुरू हो जानी है एंड ऑल दैट। खैर नहीं हो, वो जो डोनाल्ड ट्रम्प बात कर रहे हैं पाकिस्तान का, अब उसको कुछ फ़ायदा लंबा चौड़ा नहीं पहुंच सकता। उसकी वजह यह है कि ये असलहा जो है वो स्कैटर्ड है, एक बात है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान के पॉइंट की वैलिडेशन हो जाती है कि जो पाकिस्तान कहता था कि ये असला वहाँ रह गया है और वो असला हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, ये पाकिस्तान का पॉइंट वैलिड होगा। वो कब असला खत्म होगा, कितनी देर चलेगा, क्या होगा, इट्स अ लॉन्ग थिंग। लेकिन अफगान तालिबान के ऊपर मुझे लगता है मुश्किल वक्त आने वाला है। शायद ट्रम्प उनके ऊपर कुछ सैंक्शंस भी लगा दें, ठीक है जी, क्योंकि अफगान तालिबान जो है उनके पास कहा जाता है, ये ट्रम्प ने कहा है कि तकरीबन 7,777,000 के करीब गन्स, 70,000 के करीब गाड़ियाँ। और ये 70,000 गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा। ट्रम्प ने तो उनकी बेइज्जती की। उन्होंने कहा ये रोज़ अपनी वो कोई ना कोई परेड करते हैं, परेड में हमारी गाड़ियाँ दिखाते हैं जो हम वहाँ छोड़ आए थे, ठीक है ना जी। अब अमेरिकन क्या कहते हैं, वो जितनी जल्दी में उन्होंने विड्रॉल की, जितनी जल्दी में उन्होंने ये विड्रॉल की अमेरिकन ने, उसका नुकसान ये हुआ कि अमेरिकन अगर कहते हैं कि उस असलहे को लेके जाते तो इट वुड हैव कॉस्ट देम मोर देन दे लेफ्ट दैट वेपन देयर। और वो कहते हैं कि अमेरिका को इस बेस का कंट्रोल रखना चाहिए था। ये बात बिल्कुल ठीक है, अमेरिका को कंट्रोल रखना चाहिए था कुछ ना कुछ। और ये बाइडेन ने बड़ी गलत अप्रोच दी जिस अंदाज से वो निकला, और सारा गंद हो गया फिर वो उस मतलब, और बाइडेन के साथ ही सारे निकल गए, ठीक है ना जी। सो ये चीज़ें जो हैं वो दे आर देयर। लेट्स सी इसमें ट्रम्प क्या करते हैं। लेकिन फॉर अ मोमेंट तो हमारे लिए तो ये हमारा पॉइंट जो है वो वैलिड हो गया। लेकिन ट्रम्प जाहिर बात है अपने एंगल से सोच रहे हैं। और पाकिस्तान कहता है जी टीटीपी टू हुम पाकिस्तान कॉल्स एज अ फितना अल खारिज, ये जो लोग हैं ये सारे के सारे हथियार ये इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड रिसेंटली एक यूनाइटेड नेशंस की भी रिपोर्ट आई थी और उन्होंने भी ये बात की थी। और आपको पता है सिर्फ 2024 के अंदर मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर 600 से ज़्यादा हमले जो है वो अफगान तालिबान एंड टीटीपी ने किए। सो ये आप समझ लगा लें कि ये क्या है, ठीक है ना। ये बड़ी तादाद में जैसे कहते हैं ना चीज़ है। अब देखें अमेरिका ने अफगानिस्तान को बहुत सारे पैसे भी दिए हैं। कहा जाता है कि 2021 से लेकर 25 तक अमेरिका ने अफगानिस्तान की कौमी जो दफाई फोर्सेज है उनको $18.6 बिलियन का सामान फराहम किया है। ये इसकी समझ नहीं आई कि ये सामान क्यों दे रहे हैं। एनी हाउ लेट्स सी, शायद ये इस्लामिक स्टेट के लिए दे रहे हैं या किस चीज़ के लिए दे रहे हैं। बहरहाल ये एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना सर, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इसमें आप देखें कि पाकिस्तान का पॉइंट तो निकल ही गया, उसकी वैल्यू बढ़ गई। लेकिन मुझे लगता ही है ज़ाती तौर पे कि ट्रम्प साहब जो हैं उनके पास कोई लंबी चौड़ी ऑप्शंस नहीं है अफगानिस्तान में। और वो लंबी चौड़ी ऑप्शंस इसलिए नहीं है, मैं आपको बताता चलूँ। तो लंबी चौड़ी ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि ट्रम्प जो है क्या कर लेंगे उनका, क्या कर लेंगे ट्रम्प उनका, क्या कर सकते हैं। सैंक्शंस की उनको परवाह कोई नहीं है। ट्रम्प ने ऑलरेडी जो अफगानी तकरीबन आई थिंक 2 लाख अफगानी कतर में बैठा था, उन्होंने कहा जी छुट्टी करें। उन्होंने कहा जी छुट्टी करें। पाकिस्तान में बहुत सारे बैठे, उन्होंने कहा जी ऑफिस ही बंद कर दिए।
वो ऑफिस ही बंद कर दिए। जो आ गए हैं, उनका वो कहते हैं बंदोबस्त कर लेंगे। एक तरफ चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है, दूसरी तरफ बम धमाका चल रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त खौफ का माहौल है। अब दोस्तों जाहिर सी बात है, खिलाड़ियों के मन में तो खौफ आएगा ही नहीं भाई। जिस देश में वो खेल रहे हैं, अगर वहां पर ऐसे बम धमाके हो रहे हैं तो बंदों का मन कैसे लगेगा भाई। पाकिस्तान की सिक्योरिटी एक बार फिर से फेल होती नजर आ रही है इन सब के बीच में। और जिस तरह से वो दावा कर रहे थे कि भाई बहुत शानदार प्रिय तरीके से हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी खत्म कराएंगे, आसान लग नहीं रहे दोस्त। अभी ये लगा लीजिए कि अगर भारतीय टीम वहां होती तो न जाने क्या होता दोस्तों। मैं तो बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी सरकार का, है ना, और अपने बोर्ड का, कि जिन्होंने ये एक बोल्ड डिसीजन लिया है कि भाई हमारी टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। वहीं पर विक्रांत साहब गए हैं, अलग अलग चैनलों पर बयान दे रहे हैं कि भाई जिस तरह की आओ भगत हमारी हो रही है, मतलब विक्रांत साहब की हो रही है, भारतीय टीम आती तो क्या गजब की उनकी आओ भगत होती, क्योंकि उनके चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं। ठीक है भाई, हमारे प्लेयर दुबई तक ठीक हैं। विक्रांत साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बिरयानी आपको पसंद आ रही है, अच्छी बात है। लेकिन बस थोड़ा सा इतना है, अपने देश के बारे में ना उल्टा सीधा मत बोलिए, बाकी एंजॉय करो यार, पाकिस्तान गए हो आप, है ना। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय